पूजा और श्रद्धा की योग्य माताओं बहनों के सज्जनों, नेता कहते हैं जनता बिगड़ गई, जनता कहती है नेता बिगड़ गए, पुलिस कहती है लोग बिगड़ गए, वो कहते हैं पुलिस बिगड़ गई। सारा ही आवा खराब हो गया है। किसको सुधारे, कहां से पकड़े? राजा को सुधारे कि प्रजा को सुधारे, मंत्रियों को सुधारे कि प्रजा को सुधारे, कहां से पकड़े कि समय नहीं। आप जरा विचार करते हैं। वे इसमें अपना दृष्टिकोण देता है। हमारे आर्य वानप्रस्थ आश्रम के बाद एक चाय की दुकान थी, तो वानप्रस्थों को गाली देता था। कह रहे हराम की कमाई लेकर के आए हैं और खाते हैं और डकार मारते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते। तो वो वानप्रस्थों को कोसते थे। उनकी कई बच्चियां थी। मैंने कहा तुम उनको क्यों कोसते हो, क्यों गालियां देते हो? करिए सब ऐसे ही है। मैंने कहा सोचो ये खराब है? कह रहा हाँ खराब है। मैंने कहा ये माल कहां से आया है? तो माल तो गृहस्थ का आया है ना। अगर फैक्ट्री खराब है तो माल खराब निकलेगा। इसका मतलब अगर वानप्रस्थी घटिया है तो समझो फैक्ट्री खराब है। तो गृहस्थ रूपी फैक्ट्री से ब्रह्मचारी भी आते हैं, वानप्रस्थी भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं, सब यहां से माल निकलता है। तो मैंने कहा तुम्हारी फैक्ट्री खराब है इसलिए खराब वानप्रस्थी आते। तो गृहस्थ आश्रम में है तो अपनी फैक्ट्री को सुधार, इनको सुधारने की कोशिश मत कर। अब ये 70 साल के 75 साल के, इनकी कोई हड्डी भी नहीं मोड़ती और नमाज मोड़ता है जैसे हैं ये वैसी। और वे इसके बारे में एक दृष्टि दी। सबसे जीवन की बढ़िया आयु है जवानी। अगर जवानी में मनुष्य अंगड़ाई ले ले, करवट ले ले और वो सुधर जाए तो आगे से सब कुछ सुधर जाए। इस आयु में बलिदान दिया जा सकता है, अपने ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, भारी से भारी सामान को उठाया जा सकता है, तप किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, दौड़ लगाई जा सकती है, काम किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में हम जप करेंगे। तुमने जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या करोगे? इसलिए मनुस्मृति में कहा युवई वो धर्मशीला चार। अगर धार्मिक बनना है तो भी जवानी में बनो। बुढ़ापे में तो सारी धार्मिक है। बुढ़ापे में सबकी दृष्टि पवित्र होती है, जवानी में जिसकी दृष्टि पवित्र हो इंसान को। अब वेद कहता है जब मनुष्य युवावस्था को प्राप्त होता है, इस सबसे पहले इस फैक्ट्री को सुनता है। तो जब वो युवावस्था को प्राप्त होता है तो वो क्या चाहता है? अब वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो जीवन साथी चाहता है, चाहे कन्या हो और चाहे युवक, ये दोनों अपने जीवन साथी को चाहते हैं। तो कवि ने एक चित्र खींचा आज के लोगों का। कन्या वरयते रूपम, लड़की क्या चाहती है कि जहां मेरा विवाह हो वो मेरा जीवन साथी सुंदर होना चाहिए। इसी प्रकार से वरो वरयते रूपम, जो युवक है वो भी चाहता है कि जहां मेरा विवाह हो वो जो मेरा जीवन साथी हो पत्नी के रूप में वो बहुत सुंदर होना चाहिए। इसके उदाहरण मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जीवन के बड़े कटु मीठे तीखे सब प्रकार के अंक। किसी ने सूरत से विवाह किया वो पछताया, लेकिन जिसने सूरत के साथ सीरत को देखा उसको पछताने की कभी जरूरत नहीं। जिसने धन से विवाह किया वो पछताया, जिसने कच्छ से विवाह किया वो पछताया, जिसने ऋषि दयानंद जी के शब्दों में उत्तम गुण कर्म स्वभावों को देखा उसको जीवन के अंतिम समय तक पछताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कवि आज के संसार का एक चित्र खींचता है। कन्या वरयते रूपम, कन्या चाहती है कि मेरा जीवन साथी बहुत सुंदर हो, युवक चाहता है कि मेरा जीवन साथी बहुत सुंदर हो। लेकिन मां भी तो बैठी है ना, अकेला कन्या का की बात थोड़ी चलती है। मां बोलती है बेटी ये ठीक है कि जिसके साथ तेरा विवाह हो वो युवक बहुत सुंदर होना चाहिए,
और बेटा ये भी ठीक है कि जिसके साथ तेरा विवाह हो वो युवती बहुत सुंदर हो, लेकिन अकेली सुंदरता को हम क्या करेंगे? कन्या वरयते रूपम माता वित्तम। माँ क्या देखती? वित्त देखती। वित्त मंत्री जानते हो, डिफेंस मिनिस्टर को बोलते। माँ क्या देखती है? भगवान तेरा पति बहुत सुंदर होना चाहिए, ये ठीक है बेटा, तेरे लिए पत्नी भी सुंदर होनी चाहिए, लेकिन अकेली सुंदरता को हम क्या करेंगे? जब हम 4 व्यक्ति उनके घर में जाएं और वो हमारा आतिथ्य भी न कर सके तो ऐसी सुंदरता को हम क्या करेंगे? उसके पास 4 पैसे भी होने चाहिए। और माँ की वैसे भी पहचान आपने देखी होगी, जब उसकी बहू घर में आती है तो वो मुंह बाद में देखती है, पहले देखती है इसके हाथ में क्या है, इसके गले में क्या है, इसके कानों में क्या है, ये देखती है। उसके ट्रंक में क्या है, मेरे लिए भी कुछ है कि नहीं, अकेला आपने अपने लिए लिया। तो मां क्या देखती? वित्त देखती। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम। वो दहेज देखती है, वो जेवर देखती है, वो रुपया देखती है, पैसा देखती है। लेकिन पिता कहता है भगवान एक बात ध्यान रखना, ये भी ठीक है बच्ची या बेटा चाहता है कि उसका जीवन साथी सुंदर हो, और तेरी भी बात ठीक है कि 4 पैसे भी हों कि हम भी कभी जाएं तो हमको भी कम से कम खाना तो खिला सके। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। बाप सोचता है भगवान हमारा दामाद कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ समझदार होना चाहिए, जहां वो बोले तो बोले ऐसा कि उसके मुंह से फूल झरने लगे। तुमने रुपए को देखा, उसने रूप को देखा, और बाकी खोपड़ी में क्या है ये कुछ नहीं देखा, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो पिता थोड़ा सोचता है कि मेरा दामाद पढ़ा लिखा, मेरी बहू पढ़ी लिखी। जब 4 व्यक्ति में बोले तो लोग कहें हाँ समझदार है ये बेटी या बहू या ये हमारा जामाता समझदार। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति। और संबंधी होते हैं ना, तो एक भाई दूसरे भाई से कहता है भाई साहब जमाना बहुत बदल गया है, कौन चाचा को पूछता है कौन मामा को पूछता है क्या हम बेटी का विवाह कर रहे हैं या बेटे का, तो जरा आप भी देख लो। तुम पूछते तो नहीं, पर हम संबंधी जो ठहरे ना, बंधु बांधव जो ठहरे, हमसे ही नहीं रहा जाता। भाई साहब जहां भी बेटी का विवाह करना, जहां भी बेटे का विवाह करना, लेकिन कम से कम खानदान का जान, कुल का जान। कुल की भी बड़ी कीमत होती। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कई खानदान ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं वही करते हैं। रामो वीर न भाषते, राम 2 बार नहीं बोलता था, 1 बार जो बोल देता था वही कर देता। राम किसी आदमी को 2 बार दान नहीं देता था, 1 बार कितना दे देता था कि उसको दोबारा अपनी जिंदगी में मांगना ही नहीं पड़ता था। राम जिसकी पीठ पर हाथ रख देता, उसकी पीठ पर ऐसा हाथ रखता था कि और किसी को अपनी रक्षा के लिए उसको बुलाना ही नहीं पड़ता। तो बंधु खानदान को क्या अच्छा हो। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। और बाकी आदमी तो मिठाई के भूखे होते। एक जगह विवाह हो रहा था, किसी ने कहा कि हमने सुना है कन्या के और वर के जो गुण कर्म स्वभाव है वो मिलते हैं और बहुत सुखी रहेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? कह रहे मिलते होंगे गुण कर्म स्वभाव, हमको तो कुछ भी ना मिला खाने को। मिष्ठानम इतरे जना, ये केवल मिठाई चाहते हैं। वो कह रहे हमारे जाने तो ऊंट का विवाह बकरी से कर दो, पर अगर हमारी आइसक्रीम से अच्छी अच्छी मिठाई से स्वागत हो गया तो समझ लो विवाह बहुत बढ़िया, नहीं तो सब दे। कुछ आदमी केवल मिठाई को देखते हैं, तो उनको मतलब नहीं बहू कैसी है और कन्नू कैसा है और कन्या कैसी है, इस बात को नहीं देखते। ये एक कवि ने संसार का चित्र दिया। आओ आपको वेद से बताएं कि वेद के अंदर जब एक कन्या युवावस्था को प्राप्त होती है तो वो क्या करता है। प्रैतु ब्रह्मणस्पति, मुझे जीवन साथी के रूप में साथी कैसा मिले जो ब्रह्मणस्पति। आजकल कई बायोडेटा मैंने भी देखे, इसका कद 5 फीट 3 इंच, इसका कद 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, रंग सांवला, बाल घने, BA, MA, AA,
इस सर्विस में ये सब चीजें लिखी है, लेकिन गुणकर्म स्वभाव को कौन देखा? याद रखो, कद वालों को मैंने पछताते हुए देखा है, सूरज से विवाह करने वालों को पछताते हुए देखा है, डाइवोर्स देखे, सब कुछ देखा। मुझे कैसा जीवन साथी मिले, मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो ब्रह्मणस्पति हो। ब्रह्मणस्पति कहते हैं जो विद्वान हो, समझदार हो, बुद्धिमान, अकलमंद। लोग उसका लोहा मानते, रुपए को नहीं देखा, कद को नहीं देखा और किसी बात को, और पता है एक ही अर्थ बतला देता है। ब्रह्मणस्पति का अर्थ ब्राह्मण संत कहते हैं कि ब्रह्मणस्पति कौन होता है? पर्जन्यो वही ब्रह्मणस्पति। मुझे जीवन साथी के रूप में वो पति मिले जो कैसा हो? पर्जन्य कहते हैं मेघ को। सूर्य के माध्यम से मेघ धरती से पानी को वाष्प बना करके ऊपर खींचता है, और जब पूरे ऊपर बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बादल बरस करके इस धरती को हरा भरा करते हैं। इस धरती माता को फूलों से लाद देता है, फलों से लाद देता है, अन्न अनाज से लाद देता है, मटर फली गोभी सब से भर देता है। मुझे कैसा जीवन साथी मिले जो आटे में नमक के बराबर मुनाफा लेकर के धरती से वाष्प के रूप में धन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर और फिर मेघ बन के बादल बन करके सारे परिवार पर सुखों की वर्षा करता। मुझे वो जीवन चाहिए। ये क्वालिफिकेशन इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि दुनिया की किसी किताब में बोलो। विवाह संस्कार के अंदर कहा नैष्टेयम अग्नि, देवी जब मैंने तेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, आज से बाद में कोई भी चीज चोरी से नहीं खाऊंगा। चोरी से खाना क्या होता है? एक पति 1 दर्जन केले लाया, रास्ते में 4 खा गया और फिर पत्नी को कहता है मेरा ऐसा ला, ये चोरी। आज से बाद में जो कुछ लाऊंगा सब कुछ पहले तेरे हाथ में दूंगा, उसके बाद में खाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी कपड़े की दुकान थी, उसकी दुकान के ऊपर फल पड़े थे। उसको किसी ने कहा आप खाते क्यों नहीं? कर मैं खा ही नहीं सकता। क्यों? कि जब मेरा विवाह हुआ तो एक विद्वान ने बताया था कि जो कुछ खरीदो पहले पत्नी के हाथ में दो और उसके बाद जो हिस्सा तुम्हें मिले तुम खा लो। मैं खा ही नहीं सकती। मैंने उसके घर को देखा कि उसकी पत्नी इतना सम्मान करती थी, कमाता खुद है लेकिन खाता तब है जब मेरे हाथों के द्वारा इसको मिठाई तब। वो उसको कहते हैं पति को परमेश्वर मानो। सचमुच मैंने उस नारी को देखा कि उसको कितना सम्मान करते, ये कभी खा नहीं सकता। तो जीवन के अंदर इतना क्रेडिट, इतना सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात। मेरा जीवन साथी हो, अभी दिल्ली में मैं पिछले दिनों गया तो एक व्यक्ति ने बर्फी का डिब्बा लिया, मुझे भी कहा आप घर पर चलो। मैंने कहा मुझे काम करे, कुछ भी हो आज मेरे साथ चलना ही है। जब चला तो मैंने कहा ये बर्फी का डिब्बा किस खुशी में? कह रहे बताऊंगा। जब घर गया तो घर जाने के बाद उन्होंने पत्नी को बर्फी का डिब्बा दिया। कह रहे ये बर्फी बांटो, पड़ोसन को, घर के बच्चों को और भी जो आए उनको भी खिलाओ। कह रहे किस खुशी में? कह रहे मेरी तरक्की हो, मेरा वेतन बढ़ गया। तो इस खुशी में तो मेरा अपने ढंग का एक एक्सपीरियंस था विश्वविद्यालय में। तो मैंने कहा भाई साहब कब से बड़ा है? तो सन 86 में तरक्की हुई। और हुई कहां से है? कह रहे सन 83 से। तो मैंने कहा पिछला 3 साल का एरियर भी तो मिलेगा। वो बहन जी को नहीं बता। कह रहे भाई साहब चुप रहो, सारी बात बहन जी को बता दोगे तो अपने प्राइवेट खर्चे कहां से निकलेंगे? ऐसे पति मुझे नहीं चाहिए वो अपना प्राइवेट बैंक करे। वैवाहिक जीवन में आने के बाद मुझे एक ऐसी बहन जी मिली, वो कहती है भाई साहब सारी बातें पत्नी को नहीं बतलाया करते। मैंने कहा हमने तो वेद में पढ़ा पत्नी से कुछ नहीं छिपाया करते। 8.5 महीने के बाद इनको घर से पत्नी ने बोला कि अमुक बहन जी हमको मिली थी, उन्होंने कहा कि सारी बातें पति को नहीं बतलाया करते। फिर मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया? कि हम कुछ भी नहीं बोले। तो फिर मैंने कहा वेद पढ़ा होता तो आप भी बोलती। उसी दिन से हमने दोनों ने बैठ करके एक फैसला किया कि याद रखना इस
घर में किसी को जज मत करना। अगर उस बहन जी का हम कहना मान लेते, कुछ बातें आप छिपाती, कुछ मैं छिपाता, तो हम दोनों सदा लड़ते रहते और वो बहन जी हमारे घर की जज बनती रहती। जहां जज आते हैं फिर वकील भी आते हैं, क्योंकि सबको आमदनी चाहिए। और जहां वकील बैठ जाए तो आसानी से फिर फैसला नहीं होने देते, क्योंकि जल्दी फैसला करें तो उनको क्या मिलेगा। इसलिए पहला फैसला अपने घर का करो। देवी, आज से बाद हमारा और आपका संघर्ष होगा, तो या तो प्रभु के पास एकांत में बैठ करके अपना फैसला करेंगे या वेद का स्वाध्याय करेंगे, तब हमारा फैसला। अपने घर में किसी को जज मत बनो। ये गृहस्थ आश्रम की सफलता का पहला है। मुझे जीवन साथी कैसा मिले जो बीच में चोट न करे। आज उस परिवार की कहानी मैं आपको सुनाऊं। दोनों रिटायर हुए और पत्नी ने कई बार फ्लैट के लिए पैसे जमा कराने शुरू कर दिए, कई बार फ्लैट के लिए पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। तो 2-3 किस्त बेचारी खुद देती रही, बाकी पति को देती रही। पति बीच में ही पीता रहा। दोनों रिटायर हो गए, न फ्लैट मिला न फ्लैट मिला, कुछ। याद रखो, जिस परिवार के अंदर पति और पत्नी एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर देते हैं, उस परिवार का कल्याण तो फिर भगवान भी। मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे परिवार के ऊपर सुखों की वर्षा करते। जैसे मेघ की मिसाल दी, जैसे मेघ धरती पर बरस करके धरती को हरा भरा कर देता है, फलों से, फूलों से, शाक से और सब्जों से लाद देता है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए। अब पति कहता है मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए। इस शब्द की आप स्वयं व्याख्या करना। प्रयतु ब्रह्मणस्पति प्रदेव्येतु सुंदृता। मुझे जीवन साथी के रूप में कैसी नारी चाहिए? सुंदृता देवी प्रयतु। सुंदरता उस नारी को बोलते हैं, देखो कितनी ऊंची क्वालिफिकेशन। मेरी नारी के जीवन में सुंदरता उस नारी को बोलते हैं जिस नारी के जीवन में सत्य भी रहता है और मिठास भी रहता है। जो नारी केवल सच बोलती है पर मीठा नहीं बोलती, वो भी परिवार को उठा नहीं सकती। जो केवल मीठा बोलती है पर सच नहीं बोलती, वो भी परिवार को नहीं उठा। मुझे जीवन साथी वो चाहिए जिसकी जबान में मिठास भी हो और जिसकी जबान में सच्चाई। पिछले दिनों हरियाणा में एक दोस्त अपने दोस्त को लाया और अपनी पत्नी को कहता है कि भगवान मेरा दोस्त आया है, जरा बड़े प्यार से भोजन बनाना, बड़े दिन बाद। तो उसने पूछा क्या लाए हो? कि मैं तो सीधा दफ्तर से आया हूं, मैं कुछ ला ही नहीं सका। कह रहे जब तुम कुछ लाए ही नहीं तो मैं अपना सिर रांध करके तेरे दोस्त को खिलाऊंगा। ये शब्द कहते हैं दोस्त, तो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं ना। तो दोस्त ने सुन लिया कि अपना तो क्या सिर रांधेगी, मेरा ही सिर रांध करके मुझे खिलाएगी। अपने दोस्त को कहता है मुझे बहुत जल्दी काम जरूरी है, फिर कभी तुम्हारे यहां भोजन कर चला। तुम भोजन में क्या मिठास लाओगे? तुम्हारी तो जबान में ही मिठास। अभी आपको बतला रहे तुमने जबान के 2 काम। जबान का दूसरा काम कौन करेगा? पहला ही तुमने दुखिया दिया। मन मन में निक्रमण, मेरी जबान से मिठास हो। जीवन के अंदर जब तुम वाणी से किसका सत्कार नहीं कर सकते तो तुम भोजन से क्या सत्कार कर? तो वो कहता है मैंने जम्मू में एक बहन को देखा, उसके पति के 2 संस्थाएं चल रही, दोनों संस्थाओं का मालिक है और जिसका विवाह हुआ उसको भी मैं जानता, जिससे विवाह हुआ उसको भी मैं जानता। अंत में उस पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा? कह रही झूठ बोलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कह रहा भाई साहब एक दिन मैंने कहा कि आपने झूठ क्यों बोला? तो कह रहा मैंने मजाक में बोला था। तीसरे दिन पता लगा उस मजाक में एक नया ही झूठ मिला। अंत में दोनों बच्चों को लेकर के वो दिल्ली चल पड़ी और दिल्ली में सर्विस की। कह रहे मैं अपने पति को देखना ही नहीं चाहती, क्यों? वो मुझसे झूठ बोलता है। जिस परिवार के अंदर पति और पत्नी एक दूसरे को धोखा देना स्टार्ट कर देते हैं उसका भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते, विद्वान भी कल्याण नहीं कर सकते। याद रखना, दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे, साफ और सुथरे हो। जैसा वेद ने कहा कि मुझे क्या हम अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपाना, और पत्नी कहे कि मैं पति से कुछ नहीं छिपाना।
खुले बच्चे की तरह इनोसेंट होकर के जब एक दूसरे को मिलते हैं तब संतान कमाल है। प्रयतु ब्रह्मणस्पति प्रदेवेतु सुंदरता, मुझे कैसी नारी चाहिए। दूसरा विशेषण दिया देवी, सुंदरता देवी न प्रयतु, मुझे सत्य और मिठास से युक्त और दिव्य गुणों से भरी नारी चाहिए। ट्रंक जिसका पैसे से भरा वो मुझे नहीं चाहिए, ट्रंक जिसका साड़ियों से भरा वो मुझे नहीं चाहिए, जेवर से जो लदी हो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो देवी चाहिए। देवी उस नारी को बोलते हैं जिसमें 12 गुण। आज बायोडेटा में कहां है? बायोडेटा में हम शक्ल देखते हैं, डिग्री देखते हैं, पद देखते हैं, सर्विस देखते हैं, हम कहां खड़े। देवी किस नारी को बोलते हैं? नमूने के लिए आपको 12 गुणों में से 2 गुण। देवी किस नारी को बोलते हैं? दिव्य क्रीड़ा, जो परिवार के कार्य को भार नहीं समझती, खेल समझ के करती। बीमार हो, कष्ट में हो, आपत्ति में हो, यह अलग बात है, लेकिन वास्तव में नारी का पहला गुण है देवी नारी का, जो परिवार के कार्य को भार नहीं समझती। मां की सेवा को, पति की सेवा को भार नहीं समझती, उसको खेल समझ के करती। एक बच्चा अपने दहलीज के बाद खड़ा है, मां कहती है बेटा भोजन तैयार है। उसने कहा मां भोजन तो तैयार है पर मैं तो तैयार नहीं हूं। बेटा तू क्यों तैयार नहीं है? देखो ना मैं कितना खेल में मस्त हूं, आनंद आ रहा है। बेटा फिर भोजन भी तैयार है। अच्छा मां एक पारी खेलने दो, मैं अभी आया और अभी भोजन करना। जब पारी खेल ली, पारी में बच्चा जीत भी गया, अब मां बोलती है बेटा अब तो तुम पारी जीत भी गया, अब तो भोजन आके खा ले। अरे मां तू क्या जाने खेल का आनंद, एक पारी और खेलने तो मैं अभी आया। कह रहे जैसे बच्चा अपने खेल में डूबा हुआ और अपने भोजन को भूल जाता है, जिस दिन नारी अपने परिवार के कार्यों में डूबी रहती है और अपना भोजन भी भूल जाती है, और घर की सास है या बेटी है या बेटा है या पति है, अरे हमको तो खिलाती है, तूने खुद तो नहीं खा, अच्छा मैं भी अभी खा। ये नारी देवी जो अपने प्रति सजग नहीं है, अपने परिवार के प्रति सजग है, और सारा परिवार मिलकर के उसके प्रति। जीवन में एक पति ने कहा खीर बहुत अच्छी है। कह रहा पति देव आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी और ले लो। उन्होंने थोड़ी और डाल दी। फिर उसने कहा आज की खीर में इतना आनंद आया है कि जी करता है खाता ही नहीं। कह रहे खा लो ना। फिर धीरे धीरे वो डालती गई, वो खाता गया। तो उसने कहा आपके लिए तो शायद बची नहीं होगी। नहीं नहीं मेरे लिए बहुत है, आप और लीजिए। अंत में हाथ धो करके हंडिया को देखा तो खीर से खा ली। उसने कहा देवी तुमने खीर खिलाते खिलाते मुझे सब खिलाती, अब तू अपना तो ध्यान नहीं देती, अब आगे से मुझे ही तेरा ध्यान है। इसको गर्व, मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए जो अपना ध्यान न रखे, मजबूर होकर के मुझे उसका ध्यान रखना पड़े। मुझे ऐसा जीवन चाहिए। विजिगीषा जो घर में घुसते ही घर को जीतना चाहती है, लड़ाई से नहीं, हथियारों से नहीं, अपने उत्तम गुण कर्म स्वभावों से जो परिवार को जीतना चाहती है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए। कैसे जीतती है? एक परिवार के अंदर एक बहू आई, सास ने उनके सामने अपने बड़े बेटे और बहू की निंदा की। क्या कहूं बहू, 22 साल हो गए मैंने बड़े बेटे का विवाह किया, लेकिन उस बहू ने मेरा नाक में दम कर दिया। न मुझे ढंग से खिलाती है, न पिलाती है, झुड़कती रहती है। मैं तो दुखी हो गई। अंत में मैं इस आशा पर थी कि मेरे दूसरे बेटे का विवाह होगा और शायद वो कुछ सुख दे दे, तो सुख दे दे, इसने तो दुखी कर दी। उसने कहा ये मैदान पर बिल्कुल तैयार है। उसने कहा अपनी सास से बोलती है माँ जी हमने भी सुना तेरी उस बहू ने तेरा नाक में दम किया, अब मैं देखती हूँ कि कैसे तेरा नाक में दम करती है, अब मैं निपटूंगी उससे। उसने 25 मिनट निंदा की, इसने आप 30 मिनट निंदा कर दी कि मैंने भी बहुत कुछ सुना था, अब मेरे रहते हुए आपको कोई तंग नहीं कर सकता। और उसने कहा बहुत तंग करेगी, फिर मैं देखूंगी कि उस घर में कैसे रहे। और आप तो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। उनके पति आए, पति देव ऐसा करो कि दूसरा फ्लैट ले लो। उसने कहा क्यों? मेरे पिताजी का देहांत हो गया, अपने छोटे भाई को मैंने बच्चों की तरह पाला, उसका प्यार से विवाह किया और अब हम अलग हो जाएं, दूसरा फ्लैट ले लें, ये अच्छी बात नहीं।
हमें कोई लड़ाई थोड़ी होगी। तो वो कहती है पतिदेव जरूरी है कि लड़के अलग होना, प्यार से अलग, नहीं तो वो घड़ियां बहुत जल्दी आने वाली हैं कि जिसके बाद तुमको लड़ करके ही निकलना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है, मैं तो अब इस घर से खुशी खुशी जाना चाहती हूँ, हमें विवाह न। इस नारी ने जीता तो सही, अपनी बड़ी जेठानी को भी जीत लिया, सबको जीत लिया, लेकिन इसको राक्षसी जीत बोलते हैं, दैवी जीत नहीं बोलते। लेकिन एक दूसरे परिवार के अंदर भी एक छोटे भाई का विवाह हुआ। छोटे भाई का विवाह हो करके उस सास ने भी अपनी बहू के सामने निंदा की कि बहू मैं क्या कहूं, पहली बहू ने मुझे बहुत दुखी किया, मुझे बुरा भला कहती है, न मेरी शक्ल देखना चाहती है, न मेरी सेवा करनी चाहती है, मुझे तो डायन तक भी कह देती है। जब इसने 25 मिनट निंदा कर ली तो ये बहू उसको बोलती है, माता जी एक बात सुनाओ, आपकी कितनी संतान है? कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बहुएं हैं। एक पहली जिसका विवाह हुआ बड़े बेटे के साथ और एक अब तू आई है, ये चारों मेरे हैं। तो कह रहे मां जी कितने साल हो गए आपके बड़े बेटे के विवाह को? कह रहे 5 साल। कह रहे बेटियों के विवाह को? उनके तो और भी किसके 7 साल, किसके 10 साल हो गए। अच्छा मां जी इन 5 सालों के बीच में आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहा ना, कोई बीमार वगैरह तो नहीं हुई? अरे बहुत बुढ़ापे का शरीर है, कभी खांसी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है। एक बार तो 2-2.5 महीने मुझे टाइफाइड ही रहा तो मैं बहुत बीमार रही, एक बार तो मैं बहुत ही दुखी हो गई, रहा तो 8-10 दिन बीमारी, लेकिन बहुत ज्यादा मैं कष्ट में रही। तो कह रहे अम्मा जब आप बीमार नहीं या बीमार हो जाती हैं तो आपकी दोनों बेटियां आकर के आपकी सेवा करती होंगी। अरे बहू उन बेचारियों को कहां फुर्सत है, वो तो अपने घर से तुम्हारी शादी में आ गई, यही बहुत है, उनको फुर्सत नहीं मिलती। तो मां जब आप 2.5 महीने बीमार रही या वैसे आप रहती हैं तो आपके कपड़े तो फिर आपके धोबी वगैरह धोते होंगे। कह रहे हम इतने मालदार धोबी हैं तो हमारे कपड़े धोबी धोते हैं, तो फिर तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? अरे ये बहू बेचारी है जो मेरे कपड़े धोती है। अच्छा उसने कहा बहू मैं क्या बतलाऊं, जब मैं 2-2.5 महीने बीमार हुई तो इस बेचारी ने मेरी सेवा की। एक बार तो मेरा मल और मूत्र, एक बार क्या 2 बार बल्कि मेरा मल मूत्र निकल गया और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मुझे अपने आप से भी बदबू आने लगी। तो फिर वो सेवा किसने की थी? कह रहे इसी बेचारी ने मेरे कपड़े भी धोए, मुझे स्पंज भी किया। और दवाई तो आपका बेटा ले ही आता होगा, वो तो 7 बजे ही अपनी दुकान में चल पड़ता है, वो बेचारा कहां से दवाई ला पाता है? यही बेचारी है जो मेरी दवा भी लाती है, पहले बच्चों को खिला पिला के स्कूल भेजती है, फिर पति को व्यापार में भेजती है और उसके बाद मेरी दवा लाती है, दवा खिला के फिर मुझे खुश होती है इसलिए दूध भी पिला देती है और फिर बेचारी अपने आप 9-10 बजे कहीं जाकर के चाय का प्याला। इसने मेरी बहुत सेवा की, 25-30 मिनट उससे तारीफ करवा ली और करवाने के बाद कहती है अम्मा मुझे डर लगता है, जिस परिवार में आप, जिसने आपके मल मूत्र के कपड़े भी साफ किए। कह रहे मल मूत्र की बात तो जाने दो बेटी, एक बार तो 12:30-1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था। तो रात के 12:30 बजे तक इन्होंने अपने घुटने पर मेरा सिर रख करके मेरा सिर दबाती रही। मैं क्या क्या बात सुनाऊं, इतने लंबे काल में इन्होंने क्या क्या किया। उसने कहा अम्मा मुझे डर लगता है कि जिस बहू ने तुम्हारी इतनी सेवा की, मल और मूत्र से सने हुए कपड़ों को साफ किया, आपका स्पंज किया, 12-1 बजे तक तुम्हारे सिर दबाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुमको दवा दी, दवा के बाद दूध पिलाया, मुझे डर लगता है कि शायद मैं इतनी सेवा कर सकूं या नहीं कर सकूं। पर प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी प्रेरणा दे कि इस तुम्हारी बड़ी बहू से, बड़ी बहन से मैं प्रेरणा लेकर के अगर मैं भी आपका कुछ कर सकी तो मैं अपना अहोभाग समझता हूं। ये मैं आपको कहानी नहीं सुना, इस संसार की घटी हुई घटना सुना। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। जिस समय ये बहू बाहर निकली और बड़ी बहू ने अपने पति को ये कहानी सुनाई तो एकदम पति बोला अब हमारे घर में देवी आ गई। जिस समय वो बाहर निकली एकदम बड़ी बहू निकली और उसको ऐसे दिल से लगा लिया और पीछे से पति ने कहा
उसने कहा अब हमारे घर में देवी आ गई है, अब हमारा घर इन्हीं की गाइडेंस में चले। ये कौन बोल रहा है? ये जेठ बोल रहा है। इसको देवी बोलते। देवी वो होती है जो दूसरे को काट के आगे नहीं आना चाहती, बल्कि अपनी लाइन अपने कर्मों से अच्छी खींच देती है और फिर आगे आती है, उसको देवी बोलते हैं। बीरबल के लोग खिलाफ रहते थे और अकबर बादशाह को बोलते थे, बादशाह आपने तो इस काफिर को वैसे ही सिर पर चढ़ा रखा है, ने इसको बोलने की तमीज बीच में बोल पड़ता है, आप बोलते हैं बीच में ये बोलता है, ढंग से इसको बैठना नहीं आता और बीच में आपको टोक देता है, बोल देता है, फिर भी आपने इसको सिर चढ़ा रखा है। जब अकबर बादशाह ने सोचा ये तो बहुत उसकी निंदा करते हैं, एक दिन बताना पड़ेगा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान आदमी मेरे दरबार में कोई भी नहीं है। एकदम सारे दरबारियों को बुलाया, नवरत्नों को बुलाया, अब्दुल फजल वगैरह ये सारे उसमें थे और एकदम अकबर ने ब्लैक बोर्ड मंगवाया और उसके ऊपर एक लंबी एक लाइन खींची और उसने कहा मेरे दरबार में कोई हो तो इस मेरी लाइन को छोटा कर। लोग भी बैठे थे, नवरत्न भी बैठे थे, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एकदम चाक उठाने लगा तो अकबर बोला खबरदार जो मेरी लाइन को हाथ लगाया, अगर इस लाइन को काटा तो ये ठीक नहीं होगा। उसने कहा साहब जब मैं काटूंगा नहीं तो छोटी कैसे होगी? 4 फुट का गन्ना है, आप इसे कहो कि छोटा कर दो तो मैं काटूंगा तभी तो छोटा होगा। तेरे पीछे जाकर के बैठ जाओ। उसको बैठा दिया, दूसरा आया, उसने भी चाक उठाई, उसको भी वापस भेज दिया। अंत में एक व्यक्ति आया, उसने कहा दस्तर उठाया और दस्तर उठा करके कह रहे याद रखना मेरी लाइन कोई काटेगा नहीं, मेरी लाइन कोई बुझाएगा नहीं, बुझाने आप नहीं देते, काटने आप नहीं देते, तो ये कैसे छोटी हो जाएगी? तो अंत में बीरबल को कहता है बीरबल तेरी कोई समझ में आता है? कह रहे बादशाह इसमें क्या बात है, ये तो बहुत मामूली सी बात है। उसने भी चाक उठाई और चाक उठा के जाने लगा। बीरबल खबरदार जो मेरी लाइन को छू, बस यही तो आप में खराबी है कि आप बीच में बोल पड़ते हैं, जरा बीरबल को कुछ करने तो दिया करो, बाद में बात किया करो। तो उसको झिड़क भी दिया प्यार से और नीचे धीरे से लंबी लाइन खींच ली और एक एक करके नवरत्नों से पूछा बोलो बादशाह की लाइन बड़ी है या बीरबल की लाइन बड़ी है? सबने एक एक करके बतलाया कि बीरबल की लाइन बड़ी है और बादशाह की लाइन छोटी है। तो अंत में सबसे बुलवाने के बाद बादशाह को कहता बादशाह सलामत एक बात सुनो, जादू तो वो है जो सिर पर चढ़ के बोले। जब सारे लोगों ने ये बता दिया कि मेरी लाइन लंबी है तो आप अपनी लाइन को लंबी कह नहीं सकते, ये देवताओं का काम। देवता बिना दूसरों को छुए अपनी लाइन बड़ी खींच देता है और ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। इस परिवार को देवी चाहिए। प्रयतु ब्रह्मणस्पति प्रदेव्येतु सुंदता। भगवान ने कहा अब तुम दोनों जीवन साथी बहुत अच्छे होंगे, अगले 10 गुणों पर अपने आप चिंतन करना, लेकिन अब तो तुम दोनों खुश हो। तो पति पत्नी कहते हैं बिना संतान के घर सुना सुना लगता है, क्योंकि लगता है कि घर में पत्नी भी अच्छी हो, पति भी अच्छा हो, संतान अच्छी ना हो तो क्या होगा? तो उसने कहा कि तुमको कैसी संतान चाहिए? आप नारी कहती अच्छा वीरम नरियम पंक्तिरादसम, मुझे अच्छी संतान चाहिए, मुझे वीर संतान चाहिए। वीर संतान वो होती है जो वीरैति अमित्रांकिति वीरा, जो शत्रुओं के दांत खट्टे कर ले, और अगर परिवार में रहता है तो स्वार्थ रूपी शत्रु को पनपने न दे, पैरों तले रौंद करके सबको बहुत प्यार है। वीर संतान वो होती है जो भाई के हिस्से को भी समझता है, अपने हिस्से को भी समझता है, उसके हिस्से को पैरों तले रौंद करके आगे नहीं बढ़ता, उसको वीर संतान। नरियम नरेप्य हितम, मानव मात्र का जो हित चिंतन करे, मुझे वो संतान चाहिए। पंक्ति राजसम, जो सारे परिवार को एक सूत्र में पिरो करके रखे, मुझे वो संतान चाहिए। माला के को तोड़ करके फूलों को बिखेर दे, वो संतान नहीं चाहिए, बल्कि सुई और धागा लेकर के अपने परिवार के सदस्यों को पिरो डाले, मुझे वो बच्चा चाहिए। आज तो आपको पता नहीं, हमको पता नहीं कि हम कैसी संतान है। हमारी संतान तो ऐसे आती है जो बिना संस्कारों के आती है। आज मैं आपको बतलाता हूं वेद का दृष्टिकोण। वेद में 2 नारियों को बहुत ताप पर बतलाया, एक जाया और एक आपा। आपा वो नारी होती है जो फायर ब्रिगेड का काम करती है। जब
कहीं आग लगती है, आसन जलाती है, कुर्सियां जलाती है, मेज जलाती है, खिड़कियां जलाती है, दरवाजे जलाती है, तब हमको बड़ी फिक्र होती है। हम फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं कि जल्दी से गाड़ी भेजो ताकि इस आग को बुझाए, और हम भी बाल्टियां भर भर के डालने लगते हैं। लेकिन अगर परिवार में आग लगे, अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, अति मोह, अति अहंकार और ईर्ष्या और द्वेष की जब अग्नि बरसती है, तब आत्महत्याएं होती हैं। वेद कहता अब किसको बुलाओ, कौन आग बुझाए? तो वेद में उस नारी का नाम दिया आपा। आपा का अर्थ जल भी होता है, आपा का अर्थ नारी। आज भी ये नारी अगर कहीं मिल जाए तो धनी व्यक्ति एकदम जा पड़ेगा कि ये बच्ची मुझे अपने बेटे के लिए दी। अरे क्यों, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, आप तो बहुत अमीर आदमी है। अमीर और गरीब का कहां से मेल होगा? मैं अपनी बच्ची का वो आपके घर में कैसे कर सकता हूं? आप तो बहुत धनी। उसने कहा मुझे शक है कि मेरा धन मेरे परिवार को स्वर्ग बना सकेगा, इसमें मुझे संदेह है, लेकिन अगर तेरी बेटी मेरे घर में पुत्रवधू के रूप में आएगी तो मेरा घर स्वर्ग जरूर बने। पैसा चाहे मुझसे जितना ले लो, लेकिन अपनी बेटी मुझे दे दो। आज भी इस स्तर की नारी का बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन पता लगना चाहिए ये नारी क्या करती है। जब विवाह हुआ और विवाह होने के बाद पति उसके कांटेक्ट में आता है, जब पति उसके संपर्क में आता है तो आते आते नारी उससे प्रश्न करती है। ये प्रश्न उसका फुहारा है, यही फायर ब्रिगेड का फुहारा है। उसने कहा पतिदेव आप क्या चाहते हो? जिस पतिदेव का प्रवाह नीचे को है वो क्या जवाब देगा, लेकिन जो वो पूछती है कि मैं आपसे पूछती हूं आप क्या चाहते हैं, तब वो सोचने पर मजबूर होता है। नीचे की धारा ऊपर की ओर बहने शुरू हो जाती है और एकदम कहता है देवी, जो संसार के लोगों की इच्छा होती है वही मेरी इच्छा है। अच्छा, लेकिन मैंने तो पढ़ा है कि उद्देश्यम अंतरेण मंदोपि न प्रवर्तते। ये फायर ब्रिगेड का दूसरा छींटा है। बिना उद्देश्य के तो चींटी भी टर्न नहीं लेती। एक चींटी जा रही थी, मैंने चींटी को देखा, चींटी ने इधर को टर्न लिया। मैंने देखा कि चींटी क्यों मुड़ गई। जब चींटी को देखा तो उसको दाना गेहूं का इधर मिल गया। मैंने कहा कि ये चींटी को देखो, ये चींटी भी बिना उद्देश्य के टर्न नहीं लेती। तुम मुझे बताओ कि आप मेरे संपर्क में आना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, आपका उद्देश्य क्या है? तो धीरे से वो सोच के कहता है देवी क्या बतलाऊं, गृहस्थ की शोभा संतान से है, मैं संतान चाहता हूं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अच्छा उद्देश्य है। अगर संतान घर में आ जाएगी तो घर तो बहुत सुंदर बन जाएगा। लेकिन नारी एक तीसरा प्रश्न करती है कि आप कैसी संतान चाहते हैं? अब पति क्या जवाब? तब धीरे से सोचता है, कह रहे देवी कोई अच्छी संतान हमें चाहिए। तो फिर नारी प्रश्न करती है पतिदेव आपको मालूम है कि अच्छी संतान कैसे पैदा होती है? तो पति कहता है मैंने तो अपनी मां से कहा था कि मैं बीए पास लड़की से विवाह नहीं करूंगा, लेकिन आज डबल एमए जो लड़का है वो अपनी पत्नी को जवाब नहीं दे पाता। उसने कहा आपको मालूम है कि अच्छी संतान कैसे पैदा होती है? उसने हाथ जोड़ दिए, देवी मुझे नहीं मालूम कि अच्छी संतान पैदा कैसे होती है, आप ही बताओ कैसे होती है। तब उस नारी ने जवाब दिया सुनो पतिदेव, अच्छी संतान पैदा होती है अच्छे आहारों से, अच्छी संतान पैदा होती है अच्छे विचारों से, अच्छी संतान पैदा होती है अच्छे स्वाध्याय से, अच्छे लोगों में बैठने उठने से। ये सब कैसे होगा? उन्होंने कहा पतिदेव रात के 10 बज गए, रात्रि के मंत्रों का पाठ करो, तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु, और फिर प्रातः काल विचार करेंगे कि अच्छी संतान कैसे पैदा। जब प्रातः काल दोनों ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद पति बोला कि आपने ये नहीं बताया कि अच्छी संतान कैसे पैदा होती है। पहले प्रभु से प्रार्थना तो करने दो, फिर बाद में विचार करें। वो नारी प्रार्थना करती है ये देश कब बनेगा? जिस दिन दो नौजवान इस गृहस्थ रूपी समुद्र के अंदर अपनी नौका को डाल देंगे और फिर वेद के आधार पर चलेंगे, फिर अच्छी संतान। फिर ये देश के लोगों, जनता से, नेताओं को कोई शिकायत नहीं होगी, और ऐसे बने हुए नेताओं से जनता को कोई शिकायत नहीं होगी। तो वो नारी क्या प्रार्थना करती है? वो आपको मानः कुले वैरकृत कश्चिदस्तु, कि प्रभु हमारे कुल के अंदर कोई वैरी संतान न पैदा हो। एक वैरी संतान दुर्योधन पैदा हुआ, जिसके बारे में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है, ऐ दुर्योधन अगर तू पैदा होते हुए मर जाता तो इस भारत को विद्वानों से, बुद्धिमानों से, बलवानों से वंचित न रहना पड़ता।
आज तुम्हारे यहां वो भीष्म कहां है जो 172 साल की आयु के अंदर हाथ के हथियार के माध्यम से 10,000 आदमी लोग रोज लिटा देता था। आज कोई बड़े से बड़ा मिलिट्री का आदमी ऐसा दावा कर सकता है? आज अर्जुन कहां है? आज भीम कहां है? तो हाथी के मर्म स्थलों पर मुक्के मार मार करके हाथी लड़खड़ा गया। ऋषि दयानंद जी से कहते हैं उन वीरों को याद करो, उन बलवानों को याद करो, उन बुद्धिमानों को याद करो। ये भारत तो उनसे वंचित है। तभी उन्होंने दुख से कहा है दुर्योधन रूपी वैरी संतान अगर तू पैदा होती ही मर जाता तो भारत को ये नुकसान न उठाना पड़ा। आज भी भारत उस वैभव को, उस स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ। एक औरंगजेब पैदा हुआ जिसने बाप को जेल में डाला। बहन ने कहा कि देखो जिस अब्बा जान ने पाला पोसा उसके साथ ऐसा नहीं करना, कह रहे तू भी चींची कर रही है, उसको भी जेल में बंद कर। दारा जैसे धर्मात्मा बड़े भाई को मार डाला। जब लोगों ने कहा बूढ़े हो गए अपने बच्चों को राजनीति सिखा दो, कह रहे इनको राजनीति सिखाऊंगा तो जैसे मैंने बाप को जेल में बंद किया मुझे भी बंद कर देंगे। इसलिए राजनीति तो अपने आप ही लोग सीख जाते हैं। उनको रही वैरी संतान न बाप के प्रति, न बहन के प्रति, न भाई के प्रति, न आने वाली पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है। इसलिए भारत की नारी भगवान से प्रार्थना करती है विदुर जी के शब्दों में, मानः कुले वैर कृत कश्चिदस्तु, कि प्रभु मेरे कुल के अंदर कोई वैरी संतान न पैदा हो। मानः कुले वैर कृत कश्चिदस्तु राजा अमात्यो मां पर स्वापहारी। अगर सौभाग्य से मेरी कोख से निकलने वाला बच्चा अगर राजा बने, अमात्य मीन्स मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डिफेंस मिनिस्टर बने और कोई विभाग का मंत्री बने तो वो कैसा मंत्री होना चाहिए? मां मने मत, पर मने दूसरे के, स्व मने धन का अपहरण करने वाला। भगवान मुझे वो बच्चा मत देना जो एक भी गंदा पैसा ला करके मेरे घर में डालने वाला हो, मुझे वो बच्चा मत देना। ये देश की माताएं कहां गायब हो? आज देश के मंत्री नहीं, प्रधानमंत्रियों के स्तर के व्यक्ति पैसा लूट करके अपने घर में डालते हैं और हमारा सिर भी आज दूसरे देशों के सामने नीचा हो गया। लेकिन ये नारी भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे वो बच्चा मत देना जो एक भी पैसा नाजायज लाके घर में डालता। ये माताएं जब तक इस धरती में रही तो भारत का मस्तक ऊंचा। मुझे वो बच्चा मत देना जो अपने माता पिता और आचार्य का तिरस्कार करने वाली संतान हो, मुझे वो बच्चा मत देना। मुझे वो बच्चा भी मत देना जो अपने बाप के सिरहाने बैठने वाला, मुझे वो बच्चा देना जो अपने बाप के पैरों में बैठे। विदुर जी के श्लोक को जब मैंने पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, उस नारी ने जब प्रार्थना की है तो उसके पति की आंखों में आंसू आते रहे और एकदम कहता है भगवान आप मेरा घर स्वर्ग बन जाए, मेरी संतान भी दिव्य बनेगी क्योंकि मेरे घर में देवी आई है। जब नारी आगे वेद की और आगे बढ़ती है तो वेद के एक मंत्र के द्वारा भगवान से प्रार्थना करती है और क्या कहती है, मम पुत्र शत्रुहण। भगवान जो मेरी गोदी में आने वाला बच्चा हो कैसा हो? अगर वो ब्राह्मण हो तो पैरों तले काम क्रोध आदि शत्रुओं को पैरों तले रौंद करके वैदिक धर्म का प्रचार करने वाली संतान हो, मुझे वो बच्चा चाहिए। अगर वो क्षत्रिय बने तो मैदान जंग में शत्रुओं के दांत खट्टे करने वाला हो, मुझे वो बच्चा चाहिए। अगर वो वैश्य बने तो आटे में नमक के बराबर मुनाफा लेकर के संसार को पवित्र से पवित्र वस्तु सप्लाई करने वाला हो, मुझे वो बच्चा चाहिए। आज वैश्य कहां है? मुझे एक व्यक्ति बिल्कुल कांगड़ी का कंपाउंडर था, मुझे दूध देता था। मेरे नीचे जो एक माता जी थी उसको भी दूध देता था। एक दिन उस माता जी ने कह दिया कि तुम्हारा दूध पतला था। ये बात सुनते ही वो बोला नहीं, लेकिन 2 दिन तक वो दूध कुछ नहीं लाया। अंत में वो माता जी मुझे पूछती है, मैं उनके ऊपर रहता था ऊपर वाली मंजिल में, तो एकदम कहा राम प्रसाद तुम्हारा दूध आ रहा है। मैंने कहा मेरा तो आ रहा है, फिर मेरा क्यों नहीं आ रहा? कह रहा आज मैं संध्या बाद में करूंगी, पहले उनसे बात करूंगी। जब वो व्यक्ति आया तो उसने कहा भैया तुम्हारा दूध नहीं लाया। उसने कहा माँ मैं तुमको दूध नहीं दे सकता। कह रहे क्यों? मैं बिल्कुल कांगड़ी का एक कंपाउंडर हूँ, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होता। मैंने एक गौ ले ली, 4-5 किलो दूध होता है, किलो 1.5 किलो बच्चों के लिए, 2 किलो राम प्रसाद के लिए, किलो 1.25 किलो आपको दे देता हूँ और इससे 4 पैसे आ जाते हैं तो बच्चों की किताबें पेंसिल और फीस के दे देता हूँ। लेकिन मैंने एक व्रत लिया हुआ है कि जिस दिन गौ ली इस गौ के दूध में एक भी पानी की बूंद नहीं मिलाऊंगा। और मैंने एक अलग तौलिया रखा हुआ है। मैं जब गौ के थनों को धोता हूँ
तो धोने के बाद पहुंचता हूं, इसलिए कि अगर एक भी बूंद मेरे दूध के अंदर गिर गई बिना पहुंचे तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। और जिस दिन आपने कहा कि आपका दूध पतला है, मैं तो भगवान के सामने एकांत में रोया कि प्रभु मैंने कसम खाई है कि मैं एक भी बूंद नहीं में आऊंगा, फिर भी ये बदनामी तुमने मुझे दी है। तो मैं बहुत भगवान के सामने रोया। तो उसने कहा मैं माफी मांगती हूँ, आज से बाद में कुछ नहीं कहूंगी, मुझे दूध दो। उसने कहा माता जी इस जन्म में नहीं दूँ, इस देश को ऐसे वैश्य, अगर मुझे अच्छा वैश्य पुत्र देना, अच्छा अगर शूद्र भी हो तो देश की सेवा निराभिमान होकर के राष्ट्र की सेवा करने वाला बच्चा मुझे चाहिए, और जो मिल जाए उस पर नाश करे और मस्ती से इस देश के गीत गाता रहे, मुझे वो बच्चा चाहिए। और मेरी, आप तो शायद समझे कि हमारी बेटी होगी, ये दुर्भाग्य का चिन्ह है, लेकिन वो नारी कहती है द्विता में विराट, प्रभु मुझे पुत्री देना तो ऐसी देना जैसे दोपहर के काल का सूर्य है। सुबह के सूर्य को आप देख सकते हैं, शाम के सूर्य को आप देख सकते हैं, लेकिन दोपहर के सूर्य को अगर आप आंख उठा करके देखेंगे तो आपकी आंखें चुन जाएंगी। मुझे प्रभु बेटी देना तो ऐसी तेजस्विनी और पवित्र हो कि दुष्ट आदमी आंख उठाए तो उसकी आंखें चुन जाए, मुझे ऐसी बेटी चाहिए। ये माताएं इस देश से कहां गायब हो गई? जिस देश में ऐसी माताएं हों, मुझे अच्छी संतान मिले, मुझे वीर संतान मिले, मुझे वो संतान मिले जो मानव मात्र का हित चिंतन करने वाली हो, और मुझे वो संतान चाहिए जो देश के, परिवार के ही नहीं, नगर के ही नहीं, ग्राम के ही नहीं, सारे देश के लोगों को सुई धागा लेकर के प्यार से पिरोने वाली संतान मुझे चाहिए। जीवन के अंदर ऐसी नारी जब पैदा होगी, ऐसा पति जब संकल्प लेगा, ये सब कुछ जवानी में होगा, और जब ये होगा तो वो संतान इस देश की शोभा होगी। फिर अमेरिका की एक नारी आएगी और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही उसकी मट्टी लेकर के अपने माथे पर लगाई, मां इस मट्टी को तू क्यों लगा रही है? अरे जिस मट्टी ने राम तीर्थ पैदा किया है उसकी मट्टी तो क्या, उसका जरा जरा मेरे लिए पूछे। जहां जहां उन्होंने कदम लिए उस माता ने उस सब स्थानों को ढूंढा। मुझे बताओ, भारत को ऐसी नारी चाहिए, भारत को ऐसा नर चाहिए। वो पति तो रोता ही रहा और उसने कहा देवी अब मेरा घर बन गया, मुझे विश्वास है अब मेरी संतान बहुत अच्छी हो। और चौथा गुण है कि देवा यज्ञम नयंतु ना, देव हमारे घर पर आए और हमको यज्ञ का मार्ग दिखाता। यज्ञ का मार्ग केवल ये मत समझना कि जो हमने आहुतियां दी, यज्ञ का एक मार्ग है हम ब्रह्म यज्ञ के ब्रह्म से जुड़े। दूसरा मार्ग है कि जिस वायु ने मुझे जीवन दिया है वो वायु अपवित्र न हो जाए। क्यों? एनवायरमेंट बिगड़ गया तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। दिल्ली में आप उतरो और स्कूटर पर चढ़ो, आंखें काटने को दौड़। क्यों? जिस वायु ने हमको जीवन दिया हमने उसको बिगाड़ दिया, तो वो वायु मुझको कहां से जीवन देगी? तो इस यज्ञ के माध्यम से इन देवताओं से हम मिलते। जिस माँ बाप ने मेरा पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, उस माँ बाप का पितृयज्ञ के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। जो अतिथि विद्वान सन्यासी तपस्वी घर बार छोड़ करके हमारे कल्याण के लिए उपदेश देता है, वो कभी भूखा ना रह जाए, कभी सर्दी उनको न सताए, मैं उनका ध्यान रखूंगा। जो दीन है, दुखी है, अनाथ है, उसके पेट में भी अगर मेरा कोई ग्रास चला जाएगा तो वो कुत्ता भी प्यारी आंखों से, कृतज्ञता भरे नेत्रों से तुमको देखेगा और धन्यवाद करेगा। मेरे जीवन में यज्ञ की भावना डाल। एक घर में एक सन्यासी गया, सन्यासी जाने के बाद उन्होंने रोटी खिलाई। रोटी खिलाने के बाद पत्नी को कहा देवी आप ऐसा करो कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, घर में 4 व्यक्ति हैं और 4 ही बिस्तर है। उसने कहा ऐसा करो कि आप अपना कंबल और दरी स्वामी जी को दे देना। उसने कहा मैं काहे को दरी और कंबल दूं, मैं तो ठंड में ठिठुर जाऊंगी। तो फिर कह रहा और कौन देगा कि तूने मुसीबत लाई है, तुम ही अपनी मुसीबत निपटाओ। इस अतिथि को अपना बिस्तर दो ताकि रात को ठंड लगेगी तो फिर कभी अतिथि को नहीं लाओ। उसने कहा बेटा तू ही दे दे। करे पिताजी मेरे तो एग्जाम चल रहा है, मैं तो दे ही नहीं सकता। बेटी को कहा, उसने भी इनकार कर दिया। कहते हैं अतिथि ने सब कुछ सुन लिया। धीरे धीरे उन्होंने कहा स्वामी जी भुक्त्वा शतपदम गच्छेत, खाने के बाद 100 कदम टहल आते हैं। फिर दिल में सोचा पड़ोसी से कुछ मांगूंगा, शायद बिस्तर आ जाएगा, स्वामी जी भी लेट जाएंगे। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि एक बात है भाई साहब,
मुझे सुबह की गाड़ी पर जाना है, कौन रिक्शा और तांगा 4 बजे ढूंढेगा, कंबल मेरे पास है, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं स्टेशन ही सीधा चला जाऊं। उसने भी सोचा जान छूटी लाखों पाए। अतिथि गया और यही स्वामी सर्वानंद जी एक दूसरे घर में गए, वहां भी 4 ही बिस्तर, और जब उन्होंने प्यार से भोजन करवाया तो पति कहता है देवी आप मेरा बिस्तर स्वामी जी के लिए बिछा देना। करे क्यों, क्या मैं मर गई क्या? तो जिस अतिथि को बुलाया है उसको बिस्तर तो देना ही है। कह रहा मैं दूंगी बिस्तर, तुम आराम से सो, ये बिस्तर मेरा जाएगा। बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कह रहा मां किसके लिए बिस्तर जाएगा और किसका जाएगा? कि अतिथि के लिए जाएगा। और किसका जाएगा? कि मेरा जाएगा। कह रहे जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा बिस्तर नहीं जाएगा। मां ठंड बहुत है, अगर तुमको ठंड लग गई तो सुबह कौन हमको परोठा पका के देगा? बिस्तर जाएगा, मेरा जाएगा। बेटा तेरे को ठंड लग गई तो कह रहे मैं तो सुबह दंड बैठक करके गर्मी आ जाएगी, पर मां बेचारी का क्या होगा? दौड़ी दौड़ी दीदी आई, उसने कहा भैया क्या बात हो रही है? कैसे ऐसे बात हो रही है? तो बिस्तर तेरा नहीं जाएगा, बिस्तर मेरा जाएगा। कह रहे तू कहां सोएगी? कह रहे मैं तो नन्ही सी हूं, अपनी मां की बिस्तर में घुस जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी। ये देवताओं का घर, इसमें यज्ञ की भावना। अतिथि सोया लेकिन रात भर, घर वाले तो चैन से सोए लेकिन अतिथि जागता रहा। प्रभु तुमने चार ही प्राणी है और 4 ही बिस्तर दे रही है। जिस घर का हर सदस्य देवता है, हर सदस्य सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मैं यहां से रहूं या जाऊं, इनके ऊपर बिस्तरों की बारिश कर देना। अतिथि ले नहीं गया, बहुत कुछ दे गया। सुबह सुबह बेटी उठी, पिताजी आप 1 किलो दूध लाते हैं, 1 किलो दूध में 4 छटांग मैं पीती हूँ, 4 भाई पीता है, 4 आप पीते हैं, 4 छटांग माता जी पीती हैं, और फिर शाम को दूध आता है तो अतिथि क्या पिएगा? तो पिता बोलता है बेटी 1 छटांग दूध मैं अतिथि को दे दूंगा। करे ये भी कोई न्याय है? अतिथि 1 छटांग पिएगा, पिताजी 3 छटांग पिएंगे, माँ जी 4 छटांग पिएंगे, भैया 4 छटांग पिएंगे, मैं 4 छटांग पीऊं। नहीं बेटी तेरी माँ मेरे से भी महान है, अगर 1 छटांग मैंने डाला तो वो मेरे से पहले अपना 1 छटांग डाल देगी। तो कह रहे पिताजी अतिथि 2 छटांग पिएगा, माता पिता 3 छटांग, और भैया और बहन 4 छटांग पिएंगे। एकदम भैया दौड़ा, पिताजी क्या बात है, ऐसी ऐसी बात हो रही? कह रहे 1 छटांग मेरा। कह रहे पिताजी अतिथि 3 छटांग पिएगा, माता जी 3 छटांग पिएंगी, पिताजी 3 छटांग पिएंगी, और बेटी 4 छटांग। ऐसा कभी नहीं हो सकता, 1 छटांग मेरा भी। बोल बेटी अतिथि 4 छटांग पिएगा और जो घर वाले 3-3 छटांग पिएंगे। लेकिन पिताजी से क्या मिलेगा? बेटी और दिन जब दूध पीते थे तो मन प्रसन्न होता था, आज पहला ही दिन है जब हम दूसरों को पिला के और खिला के खाएंगे, तब हमारी आत्मा एकदम तृप्त होगी और हम विभोर होंगे और हमारी हृदय की कली खिल जाएगी। आज जब तुम वेद का स्वाध्याय करोगे, वेद केवल अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है, वेद केवल संध्या और उपासना का ग्रंथ नहीं है, वेद मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करता है। जिस दिन आपका निर्माण होगा तो जीवन की प्रभात काल से लेकर सायंकाल तक का निर्माण होगा। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। आपकी आशाओं से भी बढ़कर आपके बच्चे महान होंगे। आपके बच्चे महान होंगे तो आपके नगर महान होंगे, नगर महान नहीं होंगे सारा देश महान होगा, और फिर सारे देश का नाम दुनिया में होगा। आओ उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप दुनिया से जाएंगे तो आप हंसते हुए जाएंगे, आप नहीं रोएंगे, आपके पीछे लोग रोएंगे कि ऐसे अच्छे इंसान और जीते तो दुनिया का कल्याण करते। कवि के शब्दों में मेरे साथ मिलकर बोलो, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जा